आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नजर डालते हैं आज की आम खबरों पर। बात करेंगे पनामा केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स से मुतालिक दरखास्तों की समाअत जारी है। पनामा लीक्स की समाअत में मरीम नवाज के वकील शाहिद हामिद ने दलाइल का आगाज़ कर दिया है और उनके दलाइल सुप्रीम कोर्ट में जारी हैं। अदालत ने शाहिद हामिद से मरीम नवाज के इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट तलब कर ली है। आज की सबसे अहम बात है, जस्टिस खोसा ने कहा कि मुझे याद पड़ता है कि मरीम ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी और मेरे घर वालों की प्रॉपर्टी कहां से निकल आई। हो सकता है शिकायत कुनिंदा का ट्रांसक्रिप्ट दुरुस्त ना हो। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ट्रांसक्रिप्ट बहुत ज़्यादा अहम है और अगर मरीम नवाज के ट्रांसक्रिप्ट में फ़र्क है तो हमें भी फराहम कर दें। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि क्या जायदाद और घर अलग अलग चीज़ें हैं। शाहिद हामिद ने कहा कि मरीम का बैरून मुल्क कोई घर नहीं है। इस हवाले से मरीम नवाज का बयान बिल्कुल दुरुस्त है। मरीम नवाज ने अपने इंटरव्यू में भी ये कहा था कि उनकी बैरून मुल्क कोई जायदाद मौजूद नहीं है। जस्टिस आसिफ खोदा ने कहा कि मामला ईमानदारी पर है और हम जानना ये चाह रहे हैं कि आखिर सच क्या है। शाहिद हामिद ने कहा कि तहकीकाती इदारों के पूछने पर मरीम नवाज को ऑफशोर कंपनियों का बेनिफिशियल मालिक बताया गया। उन्होंने कहा कि अगर मोज़ेक फानेस्का के पास मरीम की मालूमात थी तो मनरबा से पूछने की क्या ज़रूरत पड़ी। मेरा दावा है कि दस्तावेज़ पर दस्तखत जाली हैं। ऑफशोर कंपनियों के असल मालिक हुसैन नवाज हैं। शाहिद हामिद ने अदालत में एंकर पर्सन सना बुच्चा के प्रोग्राम का भी हवाला दिया और उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में मरीम सफदर ने कहा कि उनकी लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मरीम नवाज ने कहा था कि मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि वो अपने वालिद के साथ कब रहती थी, वो तो अपनी दादी के साथ रहती थी। इसके अलावा शाहिद हामिद का ये भी कहना था कि हुसैन नवाज के वर्सा का दरमियान असासों की तकसीम के लिए मरीम को ट्रस्टी बनाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज अदालत में मरीम नवाज के वकील शाहिद हामिद ने तस्लीम कर लिया है कि मरीम नवाज शरीफ के साथ रहती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे हरगिज़ ये अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के ख़ानदान पर बात करूं, मगर उनका ये कहना था कि अगर मरीम नवाज की प्रॉपर्टी का फैसला हुआ तो केस ख़त्म हो जाता है। हम महज अदालत की मदद कर रहे हैं जबकि असल सबूत तो उनके पास ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज बेनिफिशरी मालिक हैं या ट्रस्टी हैं, सबूत फराहम करना उनका अपना काम है, लेकिन अदालत में आज ये बात वाज़ेह हो गई है कि सबूत उन्होंने ही देने हैं। इमरान खान ने कहा कि जितने सबूत हैं सारे यही कहते हैं कि मरीम नवाज ही असल मालिक हैं। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ये कहना था कि मरीम नवाज के वकील ने मीडिया पर पाबंदी और केस लोअर कोर्ट में मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो अदालत में बता रहे हैं वही मीडिया को भी बता दें। उन्होंने कहा कि अदालत के अंदर कुछ और बाहर आकर कुछ और बात की जाती है। ये लोग अदालत में इस्तिस्ना मांगते हैं और फिर अदालत से बाहर आकर इनकार कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोग सच देखना और सुनना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि 28 जनवरी 2014 से कबल कैप्टन सफदर टैक्स अदा नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि मरीम के खराजात कैप्टन सफदर की जानिब से बर्दाश्त करने का दावा भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट में मरीम सफदर की जानिब से दायर की गई पिटीशन में खतरी खत का कोई तस्करा नहीं किया गया और उनका ये कहना था कि उन्होंने मुख्तलिफ दस्तावेज़ात पर मुख्तलिफ लोगों के दस्तखत करवाए। दस्तावेज़ात का फॉरेंसिक टेस्ट करने के बाद इन दस्तावेज़ात की हकीकत भी सामने आ जाएगी। पनामा केस समाअत में वक़्फ़े के दौरान नून लीगी रहनुमाओं की तनकीदी बयानात जारी रहे। मरीम औरंगज़ेब, दानियाल अजीज़ और मायज़ा हमीद ने खुलकर तहरीक इंसाफ पर तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि तहरीक इंसाफ पनामा केस पर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ के वकील ने ये साबित कर दिया है कि उनका पनामा केस से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ये दावा भी किया कि सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने मरीम नवाज से मुतालिक जो दस्तावेज़ात जमा कराई वो तमाम की तमाम जाली थीं। इसके बाद दानियाल अजीज़ भी मैदान में उतर आए, कहने लगे कि पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन सनद याफ्ता करप्ट हैं। उन्होंने इमरान खान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के अल्फाज को दुरुस्त करार दिया। उनका ये भी कहना था कि इमरान खान सबूत ना होने पर घटिया हरकतों पर उतर आए हैं, जबकि मायज़ा हमीद ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन कमीशन में ना तलाशी दे रहे हैं और ना ही मनी ट्रेल, बल्कि अदालत में बात का बतंगड़ बनाने की कोशिशें की जा रही हैं पीटीआई की जानिब से।
आपको बताएं कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने वफाकी वजीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफीक और सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह को ज़बान संभालने का मशवरा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और शेख रशीद का ये कहना था कि लाल हवेली खाली नहीं करूँगा। शेख रशीद ने कहा कि हम हक की जंग लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने मजीद कहा कि केस आज शुरू होने जा रहा है और आज देखते हैं कि मरियम बीबी के वकील क्या सांप निकालते हैं। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये भी बताया कि ये जो पैनामा का हाथी इस कमरा अदालत में ज़ेर बहस है, इसमें अभी तक एक डॉक्यूमेंट भी पेश नहीं किया गया। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि बीबीसी और जर्मन अखबारात के बाद अब ये लग रहा है कि एक और कंपनी सामने आने वाली है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को जो भी फैसला होगा, मुझे यकीन है कि वो फैसला इंसाफ पर मबनी होगा और हमें पूरा एतमाद है कि इंसाफ जिंदाबाद होगा और इंसाफ का अलम बुलंद होगा। तो जनाब शेख रशीद आज बड़ी पुरुम्मीद मालूम हो रहे थे। देखते हैं उनकी उम्मीदें किस हद तक पूरी होती हैं और कब पूरी होती हैं। नाज़रीन, जहां एक तरफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से बराए तनकीद जारी है, तो दूसरी जानिब आज अदालत के बाहर मुखालिफ पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार मुकालमा भी देखने में आया, जिसने वहां पर मौजूद तमाम लोगों को हैरान कर दिया। पैनामा केस की समाअत में जब वक्फा आया तो दानियाल अजीज़ और फवाद चौधरी मीडिया टॉक के लिए सुप्रीम कोर्ट की राहदारी से गुजर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की राहदारी में दानियाल अजीज़ ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को देखते हुए कहा कि आज मोहब्बतां कीतियां ने पूरियां, जिस पर फवाद चौधरी ने बेख्तियार कहका लगाया। ये मंजर देखकर पास खड़े लोग हैरान हो गए कि सियासी मुखालिफिन जो एक दूसरे के खिलाफ मीडिया टॉक करते हैं, तनकीद करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इन रहनुमाओं के माबैन इतना खुशगवार मुकालमा हुआ। बिलाशुबह एक हैरानकुन बात है, लेकिन अच्छा यह है कि माहौल कभी कभी खुशगवार भी हो जाना चाहिए। और पीआईए के हवाले से हम खबर शामिल करते हैं। पीआईए के इंतजामिया की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया है। नाज़रीन, सानेहा हवेलियाँ के बाद से ATR तैयारों की मुरम्मत और इंजन के बरवक्त इंस्पेक्शन पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही थी। पीआईए के तर्जुमान का कहना था कि पीआईए के बेड़े में शामिल तमाम ATR तैयारों के इंजन फिल्टर तब्दील कर दिए गए हैं और उन्होंने ये बताया कि इससे कबल 500 घंटे परवास के बाद इंजन फिल्टर तब्दील किए जाते थे, लेकिन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 100 घंटे की परवास के बाद इंजन फिल्टर की तब्दीली की हिदायत कर दी है और अथॉरिटी हुकाम ने इंजन फिल्टर तब्दील ना होने पर परवाज़ों पर पाबंदी भी आयद कर दी थी। लेकिन अब तमाम ATR तैयारों के इंजन फिल्टर तब्दील कर दिए गए हैं। तो जनाब देखते हैं कि ये इक़दाम पीआईए के साख बहाल करने में किस हद तक कामयाब होता है। आपको श्रीनगर से अहम खबर दें। श्रीनगर में भारतीय फौजी कैंप पर बर्फानी तोदा गिर गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बर्फानी तोदा गिरने के नतीजे में कैंप में मौजूद एक भारतीय फौजी हलाक जबकि 4 लापता हो गए हैं, जबकि फौजी एहलकारों की तलाशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। और जनाब बात करेंगे पेरिस में होने वाले रंगारंग फैशन वीक के बारे में। ये फैशन वीक 22 जनवरी से शुरू हुआ था, 25 जनवरी तक जारी रहा। आज इसका इख्तिताम हो गया है और इस फैशन वीक को हॉट कल्चर का नाम दिया गया और इस वीक के दौरान फैशन के नित नए अंदाज में रंग और जिद्दत भरे मलबूसात की नुमाइश की गई। नाज़रीन, इस फैशन वीक की बुनियाद 1973 से पेरिस में पड़ी थी, जिसके बाद ये हर साल मुनक्किद किया जाता है। और इस फैशन वीक की खूसूसियत ये है कि दुनिया भर में नित नए ट्रेंड्स यहीं मुतारिफ करवाए जाते हैं। इस बार भी पेरिस फैशन वीक में मशहूर इंटरनेशनल ब्रांड्स और डिज़ाइनर्स चैनल डिटोर, एलिसाब और दीगर ने फैशन की दुनिया में हलचल मचा दी। 2017 और 18 के फॉल विंटर कलेक्शन हाई कॉट्योर क्यूजल ड्रेसेस जिद्दत भरे अंदाज में पेश किए गए। ये फैशन वीक 5 दिन तक जारी रहा और 5 दिन तक जारी रहा, जिसमें कई डिज़ाइनर्स ने बैग्स, जूते और हेड समेत दीगर एक्सेसरीज भी पेश की, जो हाजिरीन की तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं और लोगों ने उसे खूब इंजॉय किया। खबर शामिल करेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया से। पाकिस्तान की बर्फ़ पर पहली बार इंटरनेशनल स्कीइंग मुकाबले कल से निलतर और मालम जब्बा में शुरू होंगे, जिसमें शिरकत के लिए 10 ममालिक के 25 खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान स्कीइंग फेडरेशन के तर्जुमान ने बताया है कि यूनान, तुर्की, मॉस्को, यूक्रेन, सिल्वानिया, ताजिकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जबकि भारत और किर्गिज़स्तान के खिलाड़ी आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानी टीम भी इन मुकाबलों में हिस्सा लेगी और मुकाबलों में 16 रेस होंगी, 8 रेस निलतर और इतनी ही इंटरनेशनल रेस मालम जब्बा में होंगी। नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।